ओम शांति। 14 के साकार महावाक्य। बाबा ने आज कहा, मीठे बच्चे, बाप तुम्हें जो पढ़ाई पढ़ाते हैं वो बुद्धि में रख सबको पढ़ानी है। हर एक को बाप का और सृष्टि चक्र का परिचय देना है। प्रश्न दिया बाबा ने, आत्मा सतयुग में भी पाठ बजाती है और कलयुग में भी, लेकिन अंतर क्या है? उत्तर में बाबा ने कहा, सतयुग में जब पाठ बजाती तो उसमें कोई पाप कर्म नहीं होता है। हर कर्म वहां अकर्म हो जाता है क्योंकि रावण नहीं है। फिर कलयुग में जब पाठ बजाती है तो हर कर्म विक्रम या पाप बन जाता है क्योंकि यहाँ विकार है। अभी तुम हो संगम पर, तुम्हें सारा ज्ञान है। ओम शांति। अब ये तो बच्चे जानते हैं कि हम बाबा के सामने बैठे हैं। बाबा भी जानते हैं बच्चे हमारे सामने बैठे हैं। ये भी तुम जानते हो बाप हमको शिक्षा देते हैं जो फिर औरों को देनी है। पहले पहले तो बाप का परिचय देना है क्योंकि सब बाप को और बाप की शिक्षा को भूले हुए हैं। अभी जो बाप पढ़ाते हैं ये पढ़ाई फिर 5000 वर्ष बाद मिलेगी। ये ज्ञान और कोई को है नहीं। मुख्य हुआ इसमें बाप का परिचय। फिर ये भी समझाना है कि हम सब भाई भाई हैं। सारी दुनिया की जो सब आत्माएं हैं सब आपस में भाई भाई हैं। सब अपना मिला हुआ पाठ इस शरीर द्वारा बजाते हैं। अब तो बाप आए हैं नई दुनिया में ले जाने के लिए जिसको स्वर्ग कहा जाता है, परंतु हम सब भाई पतित हैं। एक भी पावन नहीं है। सब आत्माएं मतलब सब भाई क्या है? पतित हैं। एक भी पावन नहीं। सभी पतितों को पावन बनाने वाला है ही एक बाप। ये है ही पतित विकारी भ्रष्टाचारी रावण की दुनिया। रावण का अर्थ ही है 5 विकार स्त्री में और 5 विकार पुरुष में। बाबा बहुत सिंपल रीति समझाते हैं। तुम भी ऐसे समझा सकते हो। तो पहले पहले ये समझाओ, हम आत्माओं का वो बाप है। हम सब ब्रदर्स हैं। फिर पूछो ये ठीक है? लिखो हम सब भाई भाई हैं। अगर ठीक है तो लिखो कि हम सब भाई भाई हैं। हमारा बाप भी एक है। हम सब सोल्स का वो है सुप्रीम सोल। बाबा कितनी तरीके से हमको समझाते हैं कि हम सब सोल्स का वो है सुप्रीम सोल। उनको फादर कहा जाता है। ये पक्का पक्का बुद्धि में बिठाओ तो सर्वव्यापी आदि पहले निकल जाए कि वो सर्वव्यापी है। ये बात दिमाग से निकल जाए। अल्फ पहले पढ़ना है। बोलो ये अच्छी रीति बैठ लिखो। आगे सर्वव्यापी कहता था, अब समझता हूं कि वो सर्वव्यापी नहीं है। ये लिखो। हम सब भाई भाई हैं। सब आत्माएं कहती हैं गॉड फादर परम पिता। पहले तो ये निश्चय बिठाना है कि हम आत्मा है, परमात्मा नहीं है। दूसरी बात, हम आत्मा सो परमात्मा नहीं है। ना हमारे में परमात्मा व्यापक है। सब में आत्मा व्यापक है। आत्मा शरीर के आधार से पाठ बजाती है। ये पक्का कराओ। अच्छा, फिर वे बाप सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान भी सुनाते हैं और तो कोई भी जानते नहीं कि ये इस सृष्टि चक्र की एज कितनी है। बाप ही टीचर के रूप में बैठ समझाते हैं। लाखों वर्ष की तो बात ही नहीं है। ये चक्र अनादि एक्यूरेट बना बनाया है। इसको जानना पड़े। सतयुग त्रेता पास्ट हुए, नोट करो। उसको कहा जाता है स्वर्ग और सेमी स्वर्ग। सतयुग है स्वर्ग और त्रेता है सेमी स्वर्ग, जहां देवी देवताओं का राज्य चलता है। वो 16 कला, वो 14 कला। सतयुग में 16, त्रेता में 14। धीरे धीरे कलाएं कम होती जाती हैं। आज बाबा पिछला सारा रिवाइज करा रहे हैं।
दुनिया पुरानी तो जरूर होगी ना, सत्युग का प्रभाव बहुत भारी है। नाम ही है स्वर्ग हेवन नई दुनिया, उनकी ही महिमा करनी है, उसकी महिमा करनी है। नई दुनिया में है ही एक आदि सनातन देवी देवता धर्म। पहले बाप का परिचय, फिर चक्र का परिचय दिया जाता है। चित्र भी तुम्हारे पास है निश्चय कराने के लिए, ये सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, त्रेता में राम सीता का था। ये हुआ आधा कल्प, 2 युग पास्ट हुए। फिर आता है द्वापर और कलयुग। द्वापर में रावण राज्य, देवता वाम मार्ग में चले जाते हैं तो विकार की सिस्टम बन जाती है। सतयुग त्रेता में सब निर्विकारी रहते हैं, एक आदि सनातन देवी देवता धर्म रहता है। चित्र भी दिखाना है, ओरली भी समझाना है। बाप अपना परिचय खुद ही आकर देते हैं, खुद कहते हैं मैं आता हूँ पतितों को पावन बनाने लिए, तो मुझे शरीर तो जरूर चाहिए ना, नहीं तो बात कैसे करूं। मैं चैतन्य हूँ, सत्य हूँ, मैं अमर हूँ। आत्मा सतो रजो तमो में आती है, आत्मा ही पावन और पतित बनती है। इसलिए कहा जाता है पतित आत्मा पावन आत्मा। आत्मा में ही सब संस्कार है। पास्ट के कर्म व विक्रम का संस्कार आत्मा ले जाती है, शरीर छोड़ती है तो संस्कार उसके साथ जाते हैं। सतयुग में विक्रम तो होता ही नहीं, कर्म करते हैं, पाठ बजाते हैं, परंतु वो कर्म अक्रम हो जाता है। गीता में भी अक्षर है ना, अभी तुम प्रैक्टिकल में समझ रहे हो। वहां हम प्रारब्ध भोगेंगे, जो यहाँ कमाया है वो वहां खर्च करेंगे। ना तो कमाई हो रही है, वहां कोई कमाई नहीं हो रही है, बस जो कमाया है उसको खर्च कर रहे हैं। तो अभी तुम प्रैक्टिकल में समझ रहे हो, जानते हो बाबा आया हुआ है पुरानी दुनिया को बदलने, नई दुनिया बनाने। जहां कर्म अक्रम हो जाते हैं उसको ही सतयुग कहा जाता है, बाबा कहते। और फिर वहां, और जब यहाँ आते हैं तो सब कर्म क्या हो जाते हैं, विकर्म हो जाते हैं, क्योंकि सारे कर्म देह अभिमान में किए जाते हैं, और देह भान में जो भी कर्म किया जाता है वो विक्रम हो जाता है, और वहां देह भान है नहीं, इसलिए अकर्म हो जाता है। और संगम पर दोनों की नॉलेज है, इसलिए कर्म क्या होते हैं, श्रेष्ठ हो जाते हैं, पुण्य कर्म हो जाते हैं। तो अकर्म भी होते हैं, विक्रम भी होते हैं, और पुण्य कर्म श्रेष्ठ कर्म भी होते हैं। तो बाबा कहते हैं उसको कलयुग कहा जाता है। विक्रम हो गए तो कलयुग हो गया। तुम अभी हो संगम पर। बाबा दोनों तरफ की बात समझाते हैं ना, और संगम का भी बताते हैं। सतयुग त्रेता तो है पवित्र दुनिया, वहां कोई पाप होता नहीं। जब रावण राज्य शुरू होता है तब ही पाप होते हैं, वहां विकार का नाम ही नहीं होता। विकार नहीं तो पाप भी नहीं, यहाँ विकार है तो पाप ही पाप है। चित्र तो सामने है ना, राम राज्य रावण राज्य। बाप समझाते हैं ये पढ़ाई है, बाप के सिवाय और कोई नहीं जानता। ये पढ़ाई तो तुम्हारी बुद्धि में रहनी चाहिए ना। बाप भी याद आता है, चक्र भी बुद्धि में आ जाता है, सेकंड में सब याद आ जाता है। वर्णन करने में देरी लगती है, समझ तो आ गया, सार तो समझ में आ गया। बाबा कहते हैं वर्णन करने में देरी लगती है। इसके 3 फाउंटेन हैं। इनके झाड़ ऐसा होता है, बीज और झाड़ सेकंड में याद आ जाएंगे। बीज को याद करेंगे तो झाड़ भी याद आएगा। ये बीज फलाने झाड़ का है, ऐसा इनसे फल निकलता है। ये बेहद का मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ कैसा है, इसका राज भी तुम समझते हो। वो झाड़ का तो पता लगता है ना, तो इस झाड़ का भी पता लगता है। बच्चों को सारा समझाया है कि आधा कल्प डिनाइस्टी कैसे चलती है। फिर रावण राज्य होता है, तो जो सतयुग त्रेतावासी हैं वही द्वापरवासी बनते हैं। झाड़ वृद्धि को पाता रहता है। पहले तो सतयुग त्रेता वाले द्वापर में आते हैं,
फिर ऊपर से और आत्माएं उतरती हैं, तो मतलब झाड़ वृद्धि को पाता है। आधा कल्प के बाद रामन राज्य होता है, विकारी बन जाते हैं। बाप से जो वर्षा मिला वो आधा कल्प चला, नॉलेज सुनाकर वर्षा दिया, वो प्रालब्ध भोगी अर्थात सत्युग त्रेता में सुख पाया। उसको सुख धाम सत्युग कहा जाता है। वहां दुख होता ही नहीं। कितना सिंपल समझाते हैं। प्रालब्ध पाई, आधा कल्प हमने भोगी, फिर हम यहाँ द्वापर में आ गए। एक को समझाते हो या बहुतों को समझाते हो तो ऐसे अटेंशन देना है। समझता है, हाँ हाँ करता है, तो बोलो नोट करते जाओ, उससे नोट भी करवाते जाओ। कोई शंका हो तो पूछना, उसको बोलो नोट कर लो। कोई दिक्कत आए तो पूछना। जो बात कोई नहीं जानता वो हम समझाते हैं। तुम कुछ भी जानते नहीं हो, पूछेंगे फिर क्या। बाबा तो इस बेहद झाड़ का राज समझाते हैं। कोई पूछेगा तो तब कुछ जानते ही नहीं, पूछें क्या, तो समझाएंगे तो उनके क्वेश्चन उठेंगे। तो बाबा तो इस बेहद झाड़ का राज समझाते हैं। ये नॉलेज अभी तुम समझते हो, बाप ने समझाया है। तुम 84 के चक्र में कैसे आते हो, ये अच्छी रीति नोट करो और इस पर विचार करना है। जैसे टीचर निबंध देते हैं ना, फिर घर में जाकर रिवाइज करके आते हैं, तुम भी ये नॉलेज देते हो, फिर देखो क्या होता है। पूछते रहो, जिसको भी समझाओ उसको नोट कराओ, उससे पूछो, और फिर उसको बोलो कोई क्वेश्चन हो तो पूछे, तो उससे पूछते रहो। एक एक बात पर अच्छी रीति समझाओ। बाबा कहते एक एक बात पर अच्छी रीति समझाओ। बाप टीचर का कर्तव्य समझाकर फिर गुरु का समझाओ। उनको बुलाया ही है, आकर हम पतितों को पावन बनाओ। तो क्या करेगा, उसको सतगुरु का भी समझाओ ना, कि पावन बनाकर वापस ले जाएगा। तो बाबा कहते हैं उसको बुलाया ही है, आत्मा पावन बनती है तो फिर शरीर भी पावन मिलता है। जैसा सोना वैसा जेवर बनता है। 24 कैरेट का सोना उठाएंगे, खाद नहीं डालेंगे तो जेवर भी ऐसा सतो प्रधान बनेंगे। अलाय डालने से, खोट डालने से तमो प्रधान बन जाते हैं। पहले पहले भारत 24 कैरेट पक्का सोने की चिड़िया था, अर्थात सतो प्रधान नई दुनिया थी, फिर तमो प्रधान बनी है। ये बाप ही समझाते हैं, और कोई मनुष्य गुरु ये बात नहीं जानते। बुलाते हैं आकर पावन बनाओ, सो तो गुरु का काम है ना। वानप्रस्थ अवस्था में मनुष्य गुरु करते हैं। वाणी से परे स्थान तो है इन कार्पोरियल वर्ल्ड, जहां आत्माएं रहती हैं, निराकारी दुनिया है। ये है कार्पोरियल वर्ल्ड, जहां जीव आत्माएं रहती हैं। दोनों का ये मेल है। वहां तो शरीर है नहीं, ऊपर निराकारी दुनिया में तो शरीर है नहीं, वहां कोई कर्म नहीं होता है। बाप में तो सारी नॉलेज है। ड्रामा प्लान अनुसार उनको कहा जाता है नॉलेज फुल। वह चैतन्य सत्य चित्त आनंद स्वरूप होने के कारण उनको नॉलेजफुल कहा जाता है। बुलाते भी हैं, हे पतित पावन नॉलेजफुल शिव बाबा। उनका नाम सदैव शिव है। बाकी आत्माएं सब आती हैं पाठ बजाने, तो भिन्न भिन्न नाम धारण करती हैं। बाप को बुलाते हैं, परंतु उनको कुछ भी समझ नहीं रहती कि बुला क्यों रहे हैं। जरूर भाग्यशाली रथ भी होगा जिसमें बाप प्रवेश कर तुमको पावन दुनिया में ले जाए। तो बाप समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों, मैं इनके तन में आता हूँ जो बहुत जन्मों के अंत में है। पूरा 84 जन्म लेते हैं। भाग्यशाली रथ पर आना पड़ता है। पहले नंबर में तो है श्री कृष्ण, वो है नई दुनिया का मालिक। फिर वही नीचे उतरते हैं, गोल्डन से सिल्वर, कॉपर, आयरन एज में आकर पढ़ते हैं। अभी फिर तुम आयरन से गोल्डन बन रहे हो। बाप कहते हैं सिर्फ मुझ अपने बाप को याद करो। जिसमें प्रवेश किया है उनकी आत्मा में तो जरा भी नॉलेज नहीं थी,
इसमें मैं प्रवेश करता हूँ, इसलिए इनको भाग्यशाली रथ कहा जाता है। नहीं तो सबसे ऊंच तो ये लक्ष्मी नारायण है, इनमें प्रवेश करना चाहिए, परंतु उनमें परमात्मा वीर प्रवेश नहीं करते, इसलिए उनको भाग्यशाली रथ नहीं कहा जाता। ब्रह्मा को कहा जाएगा, उनको नहीं कहा जाता। रथ में आकर पतितों को पावन बनाना है, तो लक्ष्मी नारायण होंगे तो एक भी पतित नहीं होगा। तो बाबा कहते तो जरूर कलयुगी तमो प्रधान होगा ना। खुद कहते हैं मैं बहुत जन्मों के अंत में आता हूँ। गीता में अक्षर एक्यूरेट है। गीता को ही सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि कहा जाता है। इस संगम युग पर ही बाप आकर ब्राह्मण कुल और देवता कुल स्थापन करते हैं। बहुत जन्मों के अंत में अर्थात संगम युग पर ही बाप आते हैं। बाप कहते हैं मैं बीज रूप हूँ। कृष्ण तो है सत्युग का रहवासी, उनको दूसरी जगह तो कोई देख ना सके। सिर्फ एक ही जन्म वो श्री कृष्ण होगा, बाकी उसके बाद उसको कोई देख ना सके। पुनर्जन्म में तो नाम रूप देश काल सब बदल जाता है, फीचर्स ही बदल जाते हैं। पहले छोटा बच्चा सुंदर होता है, फिर बड़ा होता है, वह फिर शरीर छोड़ दूसरा छोटा लेता है। ये बना बनाया खेल ड्रामा के अंदर फिक्स है। शरीर पहले छोटा होगा, फिर बड़े होंगे, बुजुर्ग होंगे तो शरीर छोड़ेंगे और छोटे बच्चे का लेंगे। फिर दूसरा शरीर लिया तो उसको कृष्ण नहीं कहेंगे, सिर्फ एक जन्म में ही कहेंगे उसको। उस दूसरे शरीर पर नाम आदि फिर दूसरा पड़ेगा। समय, फीचर्स, तिथि, तारीख आदि सब बदल जाते हैं। वर्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी हूबहू रिपीट कहा जाता है। तो ये ड्रामा रिपीट होता रहता है। सतो रजो तमो में आना ही है। सृष्टि का नाम, युग का नाम सब बदलते रहते हैं। अभी ये है संगम युग। मैं आता ही हूँ संगम युग पर। मैं तुमको सारी दुनिया की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सत्य बताता हूँ। आदि से लेकर अंत तक और कोई जानता ही नहीं है। सत्यों की आयु कितनी थी ये पता न होने के कारण लाखों वर्ष कह देते हैं। अभी तुम्हारी बुद्धि में सारी बातें हैं। तुम्हें अंदर में ये पक्का करना है कि बाप बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु है। तो फिर से सतो प्रधान बनने के लिए बहुत अच्छी युक्ति बताते हैं। गीता में भी है, देह सहित देह के सब धर्म छोड़ अपने को आत्मा समझो, वापस अपने घर जरूर जाना है। भक्ति मार्ग में कितनी मेहनत करते हैं भगवान पास जाने के लिए। वो है मुक्ति धाम, कर्म से मुक्त। हम इन कारपोरियल दुनिया में जाकर बैठते हैं, निराकारी दुनिया में बैठते हैं। पाठधारी घर गया तो पाठ से मुक्त हुआ। सब चाहते हैं हम मुक्ति पाएं, मोक्ष तो किसी को मिल ना सके। ये ड्रामा अनादि अविनाशी है। बाबा कहते ये अनादि अविनाशी। कोई कहे कि पाठ आने जाने का हमको पसंद नहीं, परंतु इसमें कुछ कर ना सके। ये अनादि ड्रामा बना हुआ है। एक भी मोक्ष पा नहीं सकते। वे सब हैं अनेक प्रकार की मनुष्य मत। ये है श्रीमत। जो पाठ है वो बजाने आना ही है, और बिना पाठ के तो कोई एक्टर ही नहीं कहेगा। तो जितना अच्छा एक्टर उतना लंबा पाठ। लोग सोचते हैं मोक्ष मिल जाए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सोच के देखें, जितना अच्छा एक्टर उतना लंबा पाठ, जितना थोड़ा सा ऐसा एक्टर उतना कम पाठ। तो ये है श्रीमत। श्रेष्ठ बनाने के लिए मनुष्य को श्रेष्ठ नहीं कहेंगे, देवताओं को श्रेष्ठ कहा जाता है। उन्हों के आगे सब नमन करते हैं, तो वो श्रेष्ठ ठहरे ना। कृष्ण देवता है, वैकुंठ का प्रिंस है। वह यहाँ कैसे आएगा ना, उसने गीता सुनाई है। शिव के आगे जाकर कहते हैं हमको मुक्ति दो। वे है कभी जीवन मुक्त, जीवन बंधन में आते ही नहीं ना। वो जीवन मुक्त हैं, कभी जीवन बंधन में नहीं आते, इसलिए उनको पुकारते हैं मुक्ति दो।
जीवन मुक्ति भी कह देते हैं, पता ही नहीं ना जीवन मुक्ति क्या है। मुक्ति मतलब परम धाम जाना, जीवन मुक्ति मीन्स स्वर्ग में जाना। तो मांगते हैं, पता नहीं है। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार है, हम सब आत्मा रूप में भाई भाई हैं, ये पाठ पक्का करना और कराना है। अपने संस्कारों को याद से संपूर्ण पावन बनाना है। 24 कैरेट सच्चा सोना बनने के लिए कर्म, अकर्म और विक्रम की गुह्य गति को बुद्धि में रखकर अब कोई भी विक्रम नहीं करना है। वरदान दिया बाबा ने, समय पर हर गुण व शक्ति को यूज करने वाले अनुभवी मूर्त भव। समय पर हर गुण व शक्ति को यूज करने वाले अनुभवी मूर्त भव। बाबा कहते, ब्राह्मण जीवन की विशेषता है अनुभव। अगर एक भी गुण व शक्ति की अनुभूति नहीं तो कभी न कभी विघ्न के वश हो जाएंगे। अभी अनुभूति का कोर्स शुरू करो, हर बात की अनुभूति करो, हर गुण व शक्ति रूपी खजाने को यूज करो। जिस समय जिस गुण की आवश्यकता है उस समय उसका स्वरूप बन जाओ। नॉलेज की रीति से बुद्धि में लाकर लॉकर में खजाने को रख नहीं दो कि हमें पता है और लॉकर में रख दिया। बाबा कहते नहीं, यूज करो, तब विजयी बन सकेंगे और बहारे में का गीत सदा गाते रहेंगे। तो इतने खजाने बाबा ने किए हैं, लॉकर में नहीं संभालने बुद्धि की, इनको यूज करना है जीवन में। तो बाबा कहते फिर क्या गाना गाएंगे, बहारे में। स्लोगन दिया बाबा ने, नाजुकपन के संकल्पों को समाप्त कर शक्तिशाली संकल्प रचने वाले ही डबल लाइट रहते हैं। नाजुकपन के संकल्पों को समाप्त कर शक्तिशाली संकल्प रचने वाले ही डबल लाइट हल्के रहते हैं। डबल लाइट मीन्स हल्के रहते हैं। अच्छा, ओम शांति।